बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों बात करते हैं आगे हम संबंध टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। पूरी एक्सरसाइज आपकी हो गई है और इस एक्सरसाइज से ही प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाएगा। कुछ प्रश्न हम और बता देते हैं आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से। जरा देख लीजिए, गौर कर लीजिए। प्रश्न आपके सामने लिखा है, एक समुच्चय दिया है एन। एन माने पूर्णांक संख्याएं, एन माने प्राकृतिक संख्याएं, मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर्स। तो देखिए सामने लिखा है। और आर माने रिलेशन, माने संबंध को परिभाषित किया है उसने। कैसे? इसके द्वारा। ऑर्डर्ड पेयर लिखा ए बी, उस ए बी के बारे में उसने बता दिया कि इस शर्त को पूरा करता है। ए और बी जो अवयव है वो कहां से है आपके? एन से है। कहां से? एन से। जरा देख लीजिए, इसी को हम अथवा ऐसे करके लिख सकते थे। ये जो हमें दे रहा, क्या दे रहा है? ये कह रहा भुज और कोटि लिखा है। आपको याद होगा, संबंध की बात करो या फलन की बात करो तो आप जो भुज है वो हमेशा प्रश्न में रखते थे। उसी को हम लोग क्या कहते थे? डोमेन से रखते थे हम लोग। अपने पास प्रश्न में डोमेन की जगह क्या दिया है? एन दिया होता है, एन है। इन से अवयव रखे जाते हैं किसकी जगह? भुज की जगह। और मिलता क्या है? कोट मिलता है। कोट के लिए फलन आपका परिभाषित किया गया आगे, जब आपने सीखा फलन टॉपिक में जाकर के। तो कोटि का मान निकालते हैं, तो वैसे कुछ उसने दिया है, कुछ वहां से मिलता जुलता। तो देखिए, इसको बी बराबर क्या लिख सकते हो आप? बी अगर कोटि निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगा? 41 माइनस 2a, 41 माइनस 2a ये है। और ए बी एलिमेंट्स ऑफ एन, जो ए और बी होने चाहिए वो आपके एन के अवयव होने चाहिए। एन के अवयव सामने लिखे हैं बच्चों। अब इसमें देखिए हम रखेंगे सारे वैल्यू। चलो हम करते हैं को शुरुआत प्रश्न में। सबसे पहले स्वतुल्य की। स्वतुल्य संबंध की चलते हैं। अब देखिए, हमने स्वतुल्य में क्या सिखाया आपको? कि तुल्य हो खुद के, स्व के तुल्य, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो अपने पास प्रश्न में क्या, जरा ले लीजिए, कोई भी अवयव ले लो। मान लो हमने ए और ए ही ले लिया, जो हमको चाहिए होता है, ये कंडीशन चाहिए। और ये जो कंडीशन प्रश्न में है, तो प्रश्न में उसने जो परिभाषित किया है वो कैसे किया है वो जरा देख लीजिए आप, पता लग जाएगा सत्य है क्या सत्य है। ए जो कह रहा भुज है, ठीक है, रखो भुज। जो कह रहा भुज है वो तो आपका ठीक है। जो कोटि है आपका, जो बी है, जो कोटि है वो आपका 41 माइनस 2a है। कितना है? यही तो परिभाषित है ऊपर से। तो इसकी ये क्या लिखेंगे? 41 माइनस 2, 41 माइनस 2a माने भुज का दूना, तो 41 माइनस 2a ये। अब जरा बताइए, क्या ये आपका स्वतुल्य है? क्या ये दोनों वैल्यू तुल्य हैं? क्या बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? मान लो जैसे ए का मान लो, कल्पना कर लो 5 है। एक एग्जांपल भी देखो, एक एग्जांपल भी देखिए। मान लीजिए 5 5 रख दिया आपने, इंप्लाइज दैट, तो ये तो 5 हो गया आपका। ये क्या हो जाएगा? 41 माइनस 2a। ए की जगह कितना रख रहे हो आप लोग? ए की जगह कितना रख रहे हो? 5। तो देख लो जरा, ये बन गया भुज आपका। 5 दूनी 10, 41 10 से लेकर कितने बचे? 31 बचे। क्या दोनों सेम है? नहीं सेम है। तो वही बात हम कह रहे थे, यहां पर भी संतुष्ट नहीं कर रहा और यहां पर भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसलिए ये बराबर नहीं निकल रहा आपका। इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये जो कंडीशन होती थी फार आल माने जो भुज कोटि रख रहे हो, जो आप एन के अवयव लेते हो, उनके लिए बात की जाती है। चलेंगे आगे बच्चों। किसकी बात करेंगे? सममित की। सममित संबंध है।
देख लो बच्चों क्या लिखते हैं हम लोग सममित में, सममित में हम लोग लिखते हैं ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर implies दैट बी ए एलिमेंट्स ऑफ आर। जरा चेक कर लो इसका मतलब क्या है। मतलब कहाँ से ढूंढते हैं बच्चों? परिभाषा से। परिभाषा आपकी क्या है, कैसे फलन परिभाषित है? ये भुज देखिए, रखो आप, वो सामने आपके है, ठीक है। कोट कितना होता है, बी का मान कितना होता है, सीधे लिखा, वही हमने ए बी लिख दिया है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। तो बी कितना हो जाएगा आपका 41 माइनस 2 है, 41 माइनस 2 है, ठीक है। जरा इसको देख लो, एलिमेंट्स ऑफ आर, ये आर समुच्चय नहीं है, ये आर आपकी रिलेशन है, संबंध है जो आर से परिभाषित है, उसको व्यक्त कर रहा है, ये उसमें है। जब इसमें है माने जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसमें से आप उठा रहे हो, तो जब उसमें से उठा रहे हो तो उसकी परिभाषा जो है उससे परिभाषित कर दो आप। तो क्या हो गया, भुज लिखो, भुज, भुज हमारा बी है। कोट लिखो, कोट हमारा 41 माइनस 2 भुज, 41 माइनस 2 ए भुज का, देखो यहाँ पर 41 माइनस 2 ए माने भुज, 41 माइनस 2 ये हो गया। ये दोनों बराबर नहीं है, ये बात आपको तराजू से बिल्कुल तौल करके फिक्स करके बता दो। तो कैसे, हमने इसके लिए एग्जाम्पल कहा, आपसे ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लो आपने कहा सर हम 4 और क्या ले लें, 4 5 ले लें। एलिमेंट्स ऑफ आर इम्प्लाइज दैट 5 एलिमेंट्स, 5 और 4 एलिमेंट्स ऑफ आर, ये हो गया। परंतु बच्चों एक चीज देखनी है कि हमारा जो कोट है यहाँ पर जो ए बी है, वो बी क्या है, 41 माइनस 2 ए से परिभाषित होना चाहिए, वो 41 माइनस 2 ए से परिभाषित नहीं है। 5 जो कोट है यहाँ पर जो 5 है, ये हमारा होना चाहिए 41 माइनस 2 ए, एक ये कितना 4, 4 दूनी 8, 41 से 8 चले गए 33 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 5 लिखे हो। तो इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर दें, करेक्ट कर दें जरा सा, इसको हम दोबारा से लिख दें इसको। मान लीजिए आपने क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो 4 लिखा तो कोट हम क्या लिखेंगे, अगर भुज है 4 तो कोट क्या लिखेंगे, 41 माइनस 2 है, तो एक जगह क्या लिखोगे 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 41 से 8 घटा दो, कितना बच रहा है 33, ठीक है। अब देख लो इंप्लाइज दैट, ये क्या इंगित करेगा, अदला बदली कर दो, 33 और 4 एलिमेंट्स ऑफ आर, इंप्लाइज दैट। अब देख लो क्या ये तुम्हारा इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, अगर कर रहा है तो बिल्कुल सही, 4 33 ठीक है, और 33 4 कैसे, कैसे, उस परिभाषा से। कौन परिभाषा बच्चों, फिर देख लीजिए, 4 जो 33 है आपका, ये आपको बता रहा है, इंप्लाइज जो आर है रिलेशन है, ये आपको बता रहा है कि भुज 41 माइनस 2 ए, 41 माइनस 2 ए, एक ही जगह कितना है 4। अब देख लो आप, 4 दूनी 8, 41 8 घटाओगे 33 आ रहा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट। दूसरा देख लो, 33 4 एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट, तो 33 ये कितना हो जाएगा 41 माइनस 2 ए, एक ही जगह कितना है, एक ही जगह कितना है 33 है, 33, तो 33 दूना 66, 66 से 41 चला गया, 66 से 41 आपका चला गया, तो 41 66 से 41 जाएगा तो 50 और 10 60 10 16 16, तो मतलब कुल मिलाकर देखो माइनस की वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू आ रही है, माइनस की, तो दोनों बराबर तो हो ही नहीं रहे, दोनों बराबर नहीं हो रहा है, माइनस की वैल्यू हो रही। दूसरा माइनस की वैल्यू प्रश्न में हो भी नहीं सकती, हमारे पास कोटि का जो मान है वो देखो क्या है, 41 माइनस 2 है, और बी होना कैसे चाहिए, एन होना चाहिए, बी जो आपका आ रहा है एन माने पूर्णांक, पूर्ण अंक होना चाहिए, हमारा ये माइनस की वैल्यू आ गई, तो ये हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा बच्चों, इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो हमारा ये कैसा है, सममित नहीं, हमारा सममित नहीं है। इसी बच्चों एग्जाम्पल को एक बार दोबारा देखिए, हम नया एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पर आपके लिए, दोबारा देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, कितना लेते हैं
1। तो 41 माइनस 2 है, 2 एकम 2, 41 2 चले कितने बचेगा 39, तो भी नहीं सेट होगा, तो भी नहीं सेट होगा। कुल मिलाकर कुछ भी एग्जाम्पल ले लो आपका संतुष्ट नहीं हो रहा है। मान लो हम 1 लेते तो क्या बने, 41 में 2 एकम 2, 2 41 घटा दो कितना बचा 39। ये एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट 39 और 1 एलिमेंट्स ऑफ आर। ये फिर 41 माइनस 2 तो और बढ़ जाएगा जाकर के, और बढ़ जाएगा जाकर, तो हमारा क्या ये, इसलिए आर एक सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। हम आगे चले, संक्रामक संबंध। इसमें क्या सिखाया आपने, ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर तथा बी सी एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट ए सी एलिमेंट्स ऑफ आर, ये सिखाया है। क्या बनता है जरा देख लो, ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर का मतलब क्या है, जो ए है बी कितना हो जाएगा, याद है 41 माइनस 2a हो जाएगा। जरा बी सी कितना हो जाएगा, ये बी हो गया तो 41 माइनस 2b, 41 माइनस भुज, ठीक है। ए सी क्या हो जाएगा, ए ये हो जाएगा 41 माइनस 2a, 41 माइनस 2a। बच्चों देखो मिल क्या गया, देखो ए और सी कनेक्ट है, माने ये संक्रामक है, इसलिए ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर तथा बी सी एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट ए सी एलिमेंट्स ऑफ आर क्या है, सत्य है। इसलिए आर एक संक्रामक संबंध है। तो क्या निकला बच्चों, सतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है। प्रश्न क्या कह रहा था, चेक करने के लिए कह रहा था। अब तुम कहो बच्चों कि सर हम इसमें एक एग्जांपल चाहते हैं, तो एग्जांपल रख लो, एग्जांपल रख लो। एग्जांपल में एक कंडीशन बच्चों यहां लग रही है, प्रश्न देखो दिया तो नहीं उसने, एग्जांपल में एक कंडीशन लग रही है कि जो कोटि का मान है आपका, कौन सा प्रश्न है हमारे पास, अच्छा ठीक है, हाँ, आर का प्रांत एवं परिसर ज्ञात कीजिए, आर का प्रांत एवं परिसर, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों और देख लीजिए, आर का प्रांत और आर का परिसर, परिसर जानते हो बच्चों, प्रतिबिंब जो मिलता है, कौन मिलता है, कोटि का मान, वाई का मान, एफ का मान। तो अब जो मिलता है आपको कोटि की जगह, देखो तो कोटि की जगह आपको जो प्रश्न लिखा था, याद है प्रश्न लिखा था, ए बी सच दैट बी बराबर 41 माइनस 2a और ए बी एलिमेंट्स ऑफ एन, ये दिया था। जो कोटि है आपका वो 41 माइनस 2 है, इसी से आपको परिसर मिलेगा, इसी से क्या मिलेगा, परिसर, परास क्या मिलेगा। तो रखो जरा 41 माइनस 2, एक मान रखते जाओ, एक मान 1 रखो, क्या रखो 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 41 2 चलेगा कितना बचा 39, ठीक, बहुत बढ़िया। तो हमें केवल परिसर लिखना था, हम ये नहीं लिखे इस पूरा, ये हमारा जो रखते हैं वैल्यू वो क्या होता है हमारा,
वो डोमेन होता हमारा, क्या होता है? डोमेन, ब्रांच जिसको कहते हो। चलिए तो रखो, एक रखा है, एक 1, तो 1 रखो तो क्या मिला? 41 माइनस 2 है, क्या मिला? 39। 2 रखो, 2 दूनी 4, 37। 3 रखो, 3 दूनी 6, 35। आगे चलते जाओ, 4 रखो, 33, फिर 31, फिर 29, फिर 28, फिर 27, ऐसे करके कहां तक जाएंगे? कहां तक जाएंगे बच्चों? जब तक की वैल्यू हमारी जीरो ना हो जाए। कितनी ना हो जाए? जीरो ना हो जाए। क्या कहती है बुक आपकी? कौन सा प्रश्न है ये? ठीक है, ठीक है। ये जो परिसर मिल रहा है आपका, ऐसे रखते जाओ आप। कहां तक रख के जाएंगे? हाँ, ये रख के जाएंगे आप लोग, हम लोग 1 तक। कहां तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। जरा गौर करिए, जैसे ही आप इसमें वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, कितनी रख रहे हो? 2 रख रहे हो, 4 रख रहे हो, 10 रख रहे हो, 20 रख रहे हो। जरा गौर करना, हमने रखी 20 वैल्यू, कितनी रखी? एक ही जगह 20, तो 20 दूना 40, 41 से, फिर गौर कर लो, एक ही जगह 20 रखो, 20 दूना 40, 41 40 गए, एक बचा, एक ही जगह 21 रखो, 21, 21 दून 42, तो अब 42 से 41 घटेगा, तो क्या बचा? माइनस का 1, माइनस का 1 यहां कोटि पर संभव ही जो b है वो n का अवयव है, माइनस में मत आ जाना। आपकी लिमिट वहीं तक है जहां तक प्लस रहता है, ये बात पकड़ लीजिए आपको। इसलिए a का मान कितना रख पाओगे आप? 20 तक रख पाओगे। कितना रख पाओगे? 20 तक। कहां से रख रहे थे आप? आपने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, रखते चले गए, और जैसे 20 से आगे रखोगे वैसे यहां पर माइनस की वैल्यू मिल जाएगी। 20 मैक्सिमम रखने पर 20 दूना 40, 1 मिलता है। 21 रख दोगे, खत्म काम, परिसर नहीं मिलेगा क्योंकि है ही नहीं इस डोमेन में। इस तरह से आपने देखा, ये आपका उत्तर हो गया। नोट कर लीजिएगा। हम अगले प्रश्न में चलेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों? अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा है। प्रश्न आपकी जो प्रश्न परिभाषा है, आर को उसने कैसे रिप्रेजेंट किया, जरा देख लीजिए प्रश्न में। उसी आर को जो रिप्रेजेंट किया है उसको हमने ऐसे लिख दिया, जैसे लिखते थे, जैसे सारे प्रश्नों में मिलता था। देखो, आर बराबर ऑर्डर्ड पेयर लिखा, ए बी लिखा। इस ए बी को उसने कैसे परिभाषित किया है, देख लीजिए। ए माइनस बी, ए और बी का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? 5 से विभाज्य है। इसके लिए चेक करना है आपको, 5 से विभाज्य। और ए बी अवयव कहां के हैं? किससे? जेड से। किससे? जेड से। जेड माने काल्पनिक को छोड़कर सभी। तो इस बार अथाह सागर है, भंडार है संख्याओं का। परिमेय भी होंगी, अपरिमेय भी होंगी, माइनस की भी होंगी, बटे अटे सब होंगी। 5 से विभाज्य करना। चलिए नंबर 1 स्वतुल्य के लिए, सॉरी, चेक कर लो परिभाषा क्या बता रही है। ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी की जगह क्या है आपका? ए। स्वतुल्य के लिए क्या मिला आपको? 0। तो 0 क्या लिखते हो? 0 इंटू 5। ये 0 सभी संख्या से विभाज्य कहा जाता है, जो कि 5 से विभाज्य है। लिख सकते हो, जो कि 5 से विभाज्य है। जो कि 5 से विभाज्य है। एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो बच्चों हमेशा के लिए। ये फार ऑल की कंडीशन लगती है। आप 4 ले लो, 3/6 3/6 ले लो, दोनों सेम लेने पड़ते हैं, आपको पता है स्वतुल्य के लिए। परिभाषा कहती है माइनस दोनों का कर जाओ, कर दिया माइनस, मिला क्या? 0। 0 फिर वही बात है, 0 इंटू 5 लिख सकते हो, जो कि 5 से विभाज्य है। इसलिए आप कह दोगे तुरंत कि R एक स्वतुल्य संबंध है। कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। R एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बच्चों, चलते हैं सममित की तरफ। सममित की संबंध की तरफ चलते हैं। सममित,
बच्चों परिभाषा क्या कहती है? ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर implies that बी ए एलिमेंट्स ऑफ आर। चेक कर जाओ जरा पहले इसको। इसका मतलब क्या है? ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर, आर माने संबंध, आपका संबंध ये परिभाषित ए माइनस बी। करो ए माइनस बी, दोनों का अंतर कर जाओ। ए माइनस बी, ठीक है, कर दिया अंतर। प्रश्न में खुद ही कह रहा है जो ए माइनस बी है वो 5 से भाज्य है, प्रश्न खुद ही कह रहा, तो लिख दो। ये तो प्रश्न वही टिपा आपने, जो दिया है गिवन है वही लिखा है, तो लिख दो ए माइनस बी क्या है? 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, ठीक है। बी 5 से विभाज्य, इंटू नहीं यहां पर है। पुनः देख लो बच्चों, बी ए क्या का मतलब है? तो फिर वो देखो कह रहा बी माइनस ए बनेगा परिभाषा से, क्या बनेगा? अब दोनों का अंतर लिखो, जाके लिख रहे हैं अंतर। अब ये चेक करना कि बी माइनस ए जो आया है वो क्या 5 से विभाज्य है? देखते हैं। इसे बच्चों माइनस कॉमन कर लो, आप क्या कर लो? माइनस कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी बराबर, माइनस कॉमन कर लो जरा, जो लिखा है ए माइनस बी, क्या ये 5 से विभाज्य नहीं है? ए माइनस बी देखो पर परिभाषा प्रश्न देखो है, तो ये तो 5 से विभाज्य है, तो 5 से विभाज्य है। माइनस बना रहेगा, माइनस 15 हो या माइनस 20 हो या माइनस 25 हो या प्लस के 15 हो या प्लस के 20 हो, 5 से तो कट रहा है। हमारा तो उद्देश्य 5 से भाज्य का है, माइनस बना रहेगा। 5 से भाज्य है कि नहीं ये बताओ? 5 से भाज्य है, इसलिए क्या हो गया? ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट बी ए एलिमेंट्स ऑफ आर, इसलिए हमारा ये एक सम्मित संबंध। आप एग्जाम्पल भी बच्चों एक ले सकते हो, एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। 3 5 एलिमेंट्स ऑफ आर, ऐसा एग्जाम्पल लेना बच्चों जो आपके प्रश्न को सेटिस्फाइड करता हो। ए माइनस बी निकले वो 5 से विभाज्य निकले, ए माइनस बी जो निकले वो क्या निकले? 5 से विभाज्य निकले। तो जैसे 5 और 10 या 15 और 10, बोलो implies that, बदल दो इसको 10 और 15 इंप्लाई, बिल्कुल सही बच्चों है। देखो 15 से 10 किया आपने और इधर 10 से 15 किया आपने, क्या बचा? ये 5 का बचा, यहां क्या बचा? माइनस का 5। ये भी 5 से भाज्य है, ये भी 5 से भाज्य है, सत्य है। इसलिए आर एक सम्मित संबंध है। कैसा संबंध है? सम्मित संबंध है। चलेंगे बच्चों अगले पेज पर। संक्रामक संबंध पर। संक्रामक संबंध पर चलेंगे। क्या संक्रामक में करते थे बच्चों? परिभाषा क्या है? ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर तथा बी सी एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट, याद है? ए सी एलिमेंट्स ऑफ आर। जो परिभाषा जरा उससे चेक कर लो, इसको क्या कहता है? अलग अलग लिख लीजिए। ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट, परिभाषा क्या कह रहे थे याद है? अभी लिखा था ए माइनस बी 5 से भाज्य होना चाहिए, तो दोनों का अंतर ए माइनस बी, ये कह रहा 5 से विभाज्य है, दिया है उसने 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य को बच्चों सुविधा के लिए आप 5 के भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो? 5 के माने 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, 5 से कट रहा है, ठीक है। आगे चलो। बी सी एलिमेंट्स ऑफ आर, ये बच्चों क्या कह रहा? वही फिर है, दोनों का अंतर क्या है? 5 से विभाज्य। कौन कह रहा है ये? परिभाषा। परिभाषा कह रहे जो भुज और कोटि आपने लिए हैं उनका डिफरेंस 5 से विभाज्य है, ठीक है। तो बराबर मान लिया आपने 5
m कल्पना से मान रहे हैं, जो भी है 5 से भाग जा रहा है, तो मान लिया m का मान का m का मान मान लो 26 है या 20 है, तो 20 पंचे 100 हो गया, इसका मतलब 5 से कट रहा है। आगे चले AC के लिए। AC के लिए इसको बेटर तरीके से बच्चों हम पढ़ा चुके थे आपको पहले, एक साथ प्रश्न आपको याद हो तो हमने कहा था आप इन दोनों को एक क्वेश्चन मान करके जोड़ दो। एक प्रश्न ऐसा आया था, तो उससे आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट प्लस सेकंड कर जाओ, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो यहां से कर जाओ आप, जाके यहां से आप कर जाओ तो सबसे अच्छा रहेगा। तो क्या बनेगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर क्या बनता, देखो b भी कट गए, क्या बन गया, a माइनस सी। जरा देखिए a माइनस बी क्या था आपका, 5 से भाज्य, a माइनस बी को क्या माना था आपने, बराबर 5k, और b माइनस सी को किससे माना था, 5m, बराबर इसमें 5 आपका कॉमन है, k प्लस m कुछ भी आवे, 6, 15, 20, 25, 50, उसमें 5 का भाग आपका जा रहा है। इधर देखो b से b कट रहा है, क्या आ रहा, a माइनस सी। तो जो a माइनस सी की वैल्यू है वो क्या है, 5 से भाज्य, जो कि 5 से विभाज्य है। इसलिए बच्चों संक्रामक है। आपको भी याद दिला दें, आप अगर चाहें तो बच्चों एक एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। मान लो एग्जांपल ले लिया आपने, कौन सा, ए बी लीजिए, तो 10 और 5 ले लिया आपने, क्या ले लिया, एलिमेंट्स ऑफ आर, तथा अब ये क्या कहता है, 5 किसी अगले से कनेक्ट कर दो, 5 किसी अगले से कनेक्ट कर दो। किससे कनेक्ट करोगे, जो भी कनेक्ट करोगे उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 5 से भाज्य होगा, तो 5 को कर दो, किसी से कर दो, 10 से कर चुके हो, 15 से कर दो, 20 से कर दो, 50 से कर दो। ये अगर ऐसा है तो कह रहा ये इससे कनेक्ट हो जाता है, 10 आपका किससे कनेक्ट हो जाएगा, 15 से। अब ये चेक कर लो सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है। तो 10 ये क्या है, 10 15 हम अलग से लिख लो, 10 और 5 क्या कहता है, 10 और 5 जो एलिमेंट्स ऑफ आर है, ये क्या कहता है, कह रहा 10 माइनस 5 बराबर क्या आया, 5। ये 5 से भाज्य है, ठीक है। अगला क्या है आपका, 5 15, 5 15 एलिमेंट्स ऑफ आर, ये क्या कहता है, 5 माइनस 10, क्या आया, माइनस 5, है 5 से भाज्य है, नहीं आ रहा, 15 था, 15 कर लो बच्चों, 5 माइनस 15 कर लिया आपने, इसको चेंज कर दो तो कितना आ गया, माइनस का 10, कुल मिलाकर के -2 इंटू 5, 5 से भाज्य है, बहुत अच्छी बात। आगे देखो 10, उसको और चेक कर लो, 10 और 15 को एलिमेंट्स ऑफ आर, तो दोनों का डिफरेंस, परिभाषा जो है 5 से भाज्य होना चाहिए, तो 15 से 10 चला गया, क्या आया, अब बताओ, उपरोक्त सभी 5 से भाज्य है, उपरोक्त सभी पद 5 से विभाज्य है, इसलिए ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर तथा बी सी एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट ए सी एलिमेंट्स ऑफ आर। तो क्या आ गया, इसलिए आर एक संक्रामक संबंध है। देखा बच्चों हम लोगों ने क्या कि ये स्वतुल्य भी था, सम्मित भी था और संक्रामक भी था, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसलिए हम कहेंगे इसको कि ये एक तुल्यता संबंध है। इसलिए आर एक तुल्यता तुल्यता संबंध है।
इस तरह से बच्चों नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों चर्चा कर रहे थे आपसे संबंध टॉपिक की। उस संबंध टॉपिक में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहे थे। 2 प्रश्न हम करा चुके थे आपको। तीसरा प्रश्न देखिए सामने आपके लिखा है, कोई समतल है एक्स वाई तल, एक्स वाई तल कोई है, उस तल में समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, जितने भी प्रकार के त्रिभुज संभव है वो सब लिखे हुए हैं, वो सब है, वो सब ज्ञात है, वो आपको समुच्चय के रूप में व्यक्त है। समुच्चय माने मझले कोष्ठक के अंदर जितने भी प्रकार के त्रिभुज संभव है वो सब लिखे हैं, ठीक है। अब उन त्रिभुजों में आपको ये बात इस परिभाषा के द्वारा, इस संबंध के द्वारा बताना है कि जो त्रिभुज है उनमें जो संबंध ये लिखा है, इस संबंध पर कौन कौन से नियम आपके लागू हो रहे हैं, कौन से, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को चेक करना है। चलते सीधे स्वतुल्य संबंध। सीधे प्रश्न देखिए क्या लिखा उसने, T1 स्वतुल्य में याद होगा आपको स्व के तुल्य, जो कोटि लिखते थे वो हम भुज के तुल्य लिखते थे, और फिर देखते थे दोनों हमारी जो कंडीशन है, जो परिभाषा है, उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। अगर हाँ कर रहे हैं तो हमारा स्वतुल्य होता था। जैसे ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंगित कर रहा परिभाषा को देखो जाकर के कि T1 T2 के सर्वांग है। T2 माने कोटि, कोटि जो है आपका भुज के सर्वांग है, तो यहां तो दोनों सेम है, तो कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांग तो है। T1 के सर्वांग है, सर्वांग है। ये बच्चों सत्य है, क्योंकि कोई त्रिभुज खुद के तो सर्वांग है, कोई त्रिभुज स्वयं के एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है, दूसरा उसके सर्वांग सम, सर्वांग जो हम, जैसे कोई भी त्रिभुज है, कोई एग्जांपल ले लो आप, वो खुद के तुल्य तो है ही, ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है। कोई एग्जांपल ले सकते हो, 2 सर्वांग सम त्रिभुजों का, सर्वांग सम त्रिभुजों की 3 कंडीशन पढ़े हो, लेकिन उससे मतलब नहीं है, इतना पर्याप्त है आपका कि कोई त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। ये त्रिभुज मान लीजिए आपने ए बी सी, और ये त्रिभुज ए बी सी, तो खुद त्रिभुज। अब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी के, ये तो सिद्ध है, कोई त्रिभुज खुद का तो सर्वांगसम है, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध है। आगे चलेंगे सम्मित में। क्या कंडीशन है बच्चों, T1 T2 एलिमेंट्स ऑफ R इज इंप्लाइज दैट, परिभाषा क्या कहती है, T2 T1 एलिमेंट्स ऑफ R, अगर ये सत्य है तो हमारा सम्मित संबंध होगा। इसका मतलब क्या, जरा देखो, T1 T2 एलिमेंट्स ऑफ R, R का मतलब हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं, आर का मतलब क्या करें, जो परिभाषित है, जो रिलेशन है, संबंध है, उसमें T1 T2 कैसे व्यक्त है, उसमें T1 T2 व्यक्त है कि दोनों सर्वांग सम है। T1 सर्वांग सम है किसके, T2 के। T2 कौन है, त्रिभुज, T1 कौन है, त्रिभुज। इसी प्रकार इसका क्या मतलब है, T2 T1 एलिमेंट्स ऑफ R, ये किस प्रकार से परिभाषित है कि जो दूसरा है कोटि, वो भुज के सर्वांग सम है, T1 T2 के सर्वांग सम है, T1 सर्वांग सम है T2 के। अब देख लो आप खुद ही, दोनों सर्वांग सम एक दूसरे के हैं, T1 T2 के और T2 T1 के। T1 T2, यहां T2 पहले लिख लो थोड़ा सा, T2 है ना, यहां क्या था, T1 T2 के सर्वांगसम, जो भुज है वो कोटि के सर्वांगसम, ठीक है। यहां भुज देखो कोटि के सर्वांगसम, यहां पर भुज कोटि के सर्वांगसम, इस तरह से जो उसने कहा। तो इसका मतलब क्या, T1 T2 के सर्वांगसम T2 T1 के सर्वांगसम, दोनों सर्वांगसम हो गए एक दूसरे के। इसी बात को अगर चित्र के माध्यम से देखो
एक त्रिभुज ABC ले लिया, एक त्रिभुज PQR ले लिया आपने, और क्या कहा कि ये सर्वांगसम है। तो त्रिभुज ABC अगर PQR के सर्वांगसम है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR के, तो इसका क्या मतलब है कि त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के। दोनों भाई x बराबर 4, 4 बराबर x, उस टाइप संबंध वो तो बराबर के है, तो सर्वांगसम उससे भी आगे का एक स्टेप जाकर के हम सर्वांगसम की कंडीशन बनाते हैं, तो दोनों सर्वांगसम एक दूसरे के, इसलिए हमारा क्या कहा जाएगा, R एक कैसा संबंध है, सममित संबंध है। चलेंगे आगे संक्रामक पर बच्चों। संक्रामक की कंडीशन याद हो आपको, T1 T2 एलिमेंट्स ऑफ R तथा T2 T3 अगले से एलिमेंट्स ऑफ R इंप्लाइज दैट T1 ये लास्ट वाले से T3 से कनेक्ट हो जाए, किसके द्वारा, संबंध के द्वारा। कौन संबंध, प्रश्न परिभाषित है। अब इन सबके मतलब देख लो क्या बच्चों है, देखो क्या है, T1 T2 क्या है, सर्वांगसम है। T1 T2 क्या है, इसको हम शॉर्टकट में लिख दें, क्यों जगह हम ज्यादा खराब करें। शॉर्टकट बच्चों लिख लो, क्या लिख ले शॉर्टकट में, T1 सर्वांगसम किसके है, T2 के, तथा T2 सर्वांगसम है किसके, T3। अब देख लो, T1 सर्वांगसम T2 और T2 सर्वांगसम T3, तो क्या बन गया, देखो T2 की जगह T3 लिख सकते हो, सर्वांगसम T1 सर्वांगसम T3। ये इंप्लाइज कर रहा बच्चों, बता रहा कि T1 सर्वांगसम है किसके, T3 के। यही हमको चाहिए था, यही हमारी परिभाषा कहती है। तो इस प्रकार से हमारा संक्रामक संबंध भी हो रहा है। अगर त्रिभुज की बात करो, शेप की बात करें हम लोग, अगर हम शेप की बात करें बच्चों, तो लिख लो त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ। अब देखिए, ये सर्वांगसम उसके और वो सर्वांगसम उसके। त्रिभुज ABC यहां लिख सकते हो अलग से, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR के, और इसको तथा त्रिभुज PQR ये सर्वांगसम त्रिभुज XYZ के। ये सर्वांगसम इसके और वो सर्वांगसम इसके, माने यहां जरा चिन्ह बना लो, ये सर्वांगसम इसके और ये सर्वांगसम इसके, ये सर्वांगसम इसके और फिर ये सर्वांगसम इसके, तो आपस में दोनों सर्वांगसम पहला तीसरा। तो जब इसकी जगह देखो ये सेट कर दोगे तो क्या बनेगा, इंप्लाइज दैट त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज XYZ के। इसलिए आपकी कंडीशन सत्य है। इस प्रकार प्रश्न आपका ये क्या कहा जाएगा, इसलिए R एक संक्रामक संबंध है। R एक संक्रामक संबंध। अतः अगर तीनों बातों को मिला दोगे तो R एक कैसा है, तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। इस प्रकार से बच्चों समझ गए होंगे। सीधा सा प्रश्न आप नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न चलेंगे जरा। बच्चों अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, किसी समतल में XY तल में आपके कार्टेशियन फॉर्म में
जो भुज और कोटि का रूप कहते हो, x अक्ष y अक्ष कहते हो, उसमें समस्त रेखाओं के समुच्चय को उसने L से व्यक्त किया है। L बराबर मझला कोष्ठक के अंदर समस्त रेखाएं, ठीक है, दिया। उसमें से उसने एक R रिलेशन को, संबंध को व्यक्त किया है ऐसे कि कोई दो रेखाएं मान लो है, एग्जाम्पल उसने युग्म लिया, इस प्रकार से उसको जनरलाइज कर लोगे आप। L1 L2 कह रहा कि L1 L2 पर लंब है, किन्हीं दो रेखाओं की बात कर रहा। जो भी उसने रेखाएं, जो भुज और कोटि जो युग्म लोगे आप, या जो लिया गया है कहां से, उस समस्त रेखाओं के समुच्चय से जो लिए गए हैं युग्म, वो कैसे लंब है, इसको चेक करना है आपको। चलते हैं स्वतुल्य में। तो हमें क्या करना है, हम तो दोनों सेम लेते हैं स्वतुल्य में, L1 L1 एलिमेंट्स ऑफ R इंप्लाइज दैट, क्या कहता है, L1 L2 पर लंब है। ये जो L1 है L2 पर लंब है, तो L1 L2 पर लंब है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, L1 इस परिभाषा से L1 L1 पर लंब है। ये परिभाषा हमारी क्या इंगित कर रही है कि L1 L2 पर लंब है। हमारे पास क्या L2 है, L1, तो L1 L1 पर लंब है। अच्छा, चेक कर लेना जरा चित्र के द्वारा, एक के द्वारा। ये रेखा कोई आपकी है, मान लीजिए इस रेखा को आपने ए बी कह दिया। ए बी क्यों, L1 कह दो, क्या कह दो, L1। इस रेखा को आपने L1 कह दिया। कौन सी रेखा का, L1। अब बताओ क्या ये रेखा L1 खुद पर लंब होगी? कोई रेखा खुद के समांतर होती है, संपाती होती है, लंब नहीं होती। उसी रेखा पर दूसरी रेखा हो तो संपाती रेखा कहा जाता है। तो ये L1 खुद पर, L1 लंब L1, ये चीज जो है कट रही है, ये आपकी संतुष्ट नहीं कर रही, इसलिए R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। आगे चलेंगे बच्चों सममित में। सममित की कंडीशन याद होगी आपको, L1 L2 एलिमेंट्स ऑफ R माने संबंधित है, रिलेटेड है R से। किस प्रकार से, ये कहता है कि L2 L1 एलिमेंट्स ऑफ R। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर जाएगा, संतुष्ट कर जाएगा, तो हमारा प्रश्न सम्मित हो जाएगा। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखो परिभाषा में क्या कहता है, L1 L2 पर लंब है, इसका मतलब देख लो, implies that L1 L2 रेखा पर लंब है। रेखा पर लंब है। आगे देखो दूसरा क्या कहता है, L2 L1 रेखा पर लंब है। इसका मतलब क्या बना बच्चों, देखा जरा चित्र, देखो चित्र बता देगा आपको क्लियर। ये कोई रेखा ले ली आपने और एक रेखा ये ले ली, इस तरह से ये रेखा आपने कह दी है L1, ये रेखा आपने कह दी है L2। अब देखो कह रहा L1 L2 पर लंब है, तो देखो ये लंब है क्या है, तो L1 जब L2 पर लंब है तो L2 भी तो L1 पर लंब है। इस दीवार, ये दीवार जमीन से लंब है, दीवार जो है जमीन से लंब है, तो जमीन भी तो दीवार से लंब हो गई। हम लंबवत खड़े जमीन से पैरेलल, जमीन से हमारा एंगल ले लो जा करके, तो 90 डिग्री निकले। किसी तरह नाप लो, इधर नाप लो, इस साइड नाप लो, बैक साइड नाप लो, आगे से नाप लो, हम 90 डिग्री पर हैं जमीन से खड़े। तो हम जमीन से 90 अंश बना रहे, तो हमसे जमीन 90 अंश बना रही, तो अपोजिट है जस्ट। इसलिए क्या बना, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसलिए R एक सम्मित संबंध है। बच्चों स्वतुल्य नहीं था लेकिन सम्मित है, सम्मित संबंध है। हम अगले प्रश्न में चले बच्चों, अगले पार्ट में चले इसके, हम देखें चल करके उस पर संक्रामक पे चलेंगे। संक्रामक संबंध पर। तो संक्रामक में क्या करते थे, परिभाषा क्या है, L1 L2 एलिमेंट्स ऑफ R तथा L2 किसी तीसरे से, L3 से,
एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज कर जाए क्या, पहले से आखिरी L1 L3 से इंप्लाइज कर जाए, कनेक्ट हो जाए ये L1 L3 से। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है तो हमारा प्रश्न संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं जरा इसका मतलब देख लो क्या है। L1 L2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है L1 L2 पर क्या है, लंब है बच्चों, क्या है, लंब है। ठीक है, और L2 L3 का क्या मतलब है कि L2 L3 पर लंब है। स्पष्ट है, कैसे जाना ये बात आपने, ये परिभाषा से जाना आपने, किससे जाना, परिभाषा से। अब देखो क्या L1 L3 पर लंब है, L1 L3 एलिमेंट्स ऑफ R, L1 L3 एलिमेंट्स ऑफ R। तो परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है कि L1 L3 पर लंब है। हमारी जो परिभाषा है वो क्या कहती है, L1 L3 पर लंब। अब ये लंब था, ये लंब थे, तो हमें ये मिलना चाहिए था, तो क्या L1 L3 पर लंब मिला, ये देखना हमें। तो ये बात समझने के लिए आप थोड़ा शेप में चलो, हम इधर साइड में करते हैं। देखो L1 पर लंब L2, L1 पर लंब L2 और फिर L2 पर लंब L3, तो फिर इस पर कोई लंब बना दो। अब देखना जरा बच्चों, L1 रेखा, इस पर लंब कोई L2 रेखा, L2 पर कोई लंब L3 रेखा। अब देखना L1 पर लंब L2, ये कौन है, L2 है, ये कौन है आपका, L1 है, ये आपकी कौन है, L3 है। तो बच्चों आपका देखो L1 जो है वो तो L3 के समांतर हो गई, लंब कहाँ है, लंब नहीं है। इसका मतलब क्या है बच्चों, L1 L3 पर लंब नहीं है, चूंकि L1 समांतर है L3 के। क्या है, L1 पर L2 लंब, हाँ ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर कह रहा है L2 पर L3 लंब, हाँ बिल्कुल समझ में आई। जैसे उस पर लंब खींचा वो L1 के L3 के समांतर हो गया, दोनों समांतर हो गए। तो समांतर हो गए तो क्या बना जाकर के, ये कंडीशन आपकी पूरी नहीं कर रहा है, इसलिए जो ये कंडीशन थी आपकी ये सेटिस्फाइड नहीं करती है, नहीं करती है। तो इसलिए R एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो इसलिए तुल्यता की बात खत्म हो गई, न स्वतुल्य है न संक्रामक है, सम्मित है, तो हम इसको तुल्यता संबंध नहीं कहेंगे। जब तीनों शर्तें पूरी होती हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की, तो हम कहते हैं हमारा संबंध जो आर दिया है प्रश्न में, जो दिया था, क्या दिया था, L1 L2 पर लंब ये दिया था, तो वो हमारा इस प्रकार से तुल्यता संबंध नहीं है। इसी प्रकार से बच्चों आपको याद दिला दे, हम आगे प्रश्न न करें लेकिन आपको याद दिला दें, एक प्रश्न इसी प्रकार से आपको हमने कराया था एक्सरसाइज में, L1 L2 सच दैट L1 समांतर L2 के, जहां कोई समुच्चय दिया था, समस्त रेखाओं का समुच्चय था, उसको स्वतुल्य हमने कहा था। तो स्वतुल्य में तुमने कहा L1 एलिमेंट्स ऑफ R, तो तुमने कहा था सर L1 समांतर है L1 के। खुद रेखा खुद के समांतर होती है कोई भी रेखा, तो ये आपका स्वतुल्य हो गया था। फिर हमने कहा था कि L1 L2 एलिमेंट्स ऑफ R इंप्लाइज दैट L1 एलिमेंट्स ऑफ R, तो ये भी हमने कहा था L1 क्या था, समांतर था, तो L1 समांतर L2 के इंप्लाइज दैट L2 समांतर L1 के। देखो दोनों रेखाएं कैसी हैं, जब L1 समांतर L2 हो गया तो L2 समांतर तो L1 हो ही गया, सीधी सी बात है, बताया गया आपको। जैसे ये रेखा और ये रेखा देख लो आप, L1 और L2, L1 समांतर L2, L2 समांतर L1, इसलिए कहा गया था कि ये रेखाएं आपकी क्या थी, ये संबंध जो आपका था क्या था, सम्मित था। संक्रामक में हमने कहा था आपसे जाकर के, संक्रामक में कहा था कि L1
L2 एलिमेंट्स ऑफ R तथा L2 एलिमेंट और L3 एलिमेंट्स ऑफ R। एलिमेंट्स ऑफ R बारे में मतलब R संबंध की बात करते हैं। L1 इसका क्या मतलब था? L1 L2 पर क्या है? समांतर है। ये था L1 समांतर है L2 के तथा L2 समांतर है L3 के। ये इंप्लाइज करता बच्चों, ये इसके समांतर तो इसके वो समांतर, तो ये आपस में समांतर। L1 समांतर L3 के। इसी बात को बच्चों आप रेखा के द्वारा आप समझ सकते थे इस तरह से कि L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है L3 के। जब L1 समांतर L2, अब L2 समांतर L3, तो देखो L1 समांतर हो गया L3 के। यही बात हमने कही थी, इसलिए संक्रामक संबंध था। और जब संक्रामक था तो फिर L1 समांतर L2 के इंप्लाइज दैट L1 समांतर L3 की। ये कंडीशन आपकी संतुष्ट कर रही है, तो संबंध स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक हो गया। तो लंब के लिए क्या कहा था? तुल्यता नहीं बना था, और समांतर के लिए तुल्यता बनता है। दोनों बड़े अच्छे प्रश्न हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कुछ प्रश्न बच्चों हमने अपनी तरफ से किए। आपको कोई प्रश्न संबंध टॉपिक के नहीं आते हो, आपके अनसॉल्व्ड के, आप हमको पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमसे बात कीजिए, हम आपको प्रश्न भी आपको करा देंगे, ताकि इस टॉपिक का कोई भी प्रश्न परीक्षा में आपका न छूटे। ठीक बच्चों, आगे चलेंगे।